जय सिया राम। फिर से स्वागत है दिव्य संकल्प के इस यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने ऑरा को लॉक कैसे कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आता है और जब उसे ऑरा के बारे में जानकारी होती है, एनर्जी के बारे में जानकारी होती है, तो हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि मेरी एनर्जी ओपन है, मेरा ऑरा ओपन है, तो इसे लॉक कैसे करूँ? क्या करूँ ऐसा कि मेरी एनर्जी जो है उसपे कोई प्रवेश ना कर पाए? ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मिलना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने ऑरा को लॉक करना नहीं सीखते हैं तो कहीं न कहीं नॉर्मल जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या फिर आस-पास की जो लोगों की एनर्जीज़ हैं या फिर उनके लोगों के विचार जो हैं वो कहीं न कहीं आपके ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। आपके ऊपर एक ऐसी एनर्जी जो है वो क्रिएट करते हैं जो कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाती है, आपको नीचे खींचती है, आपको ड्रेन करती है। हम बात करते हैं आपके ऑरा को लॉक कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑरा को लॉक करने से पहले ऑरा की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आप उसे लॉक कर सकें। ठीक है। ऑरा को लॉक करने से पहले ऑरा की कंडीशन में ये होना चाहिए कि आपका जो ऑरा है वो 100% नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो। आपका ऑरा 100% मलिनता से फ्री हो। आपका ऑरा 100% किसी भी प्रकार के बंधन या फिर नेगेटिव इम्प्रिंट से फ्री हो। अगर आपका ऑरा इस कंडीशन में है, देन आप उसको लॉक करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और अगर इस कंडीशन में नहीं है तो पहले आपको अपने ऑरा से जितना हो सके उतना बाहर इन नेगेटिव एनर्जीज को, इन मलिनता को, इन इम्प्योरिटीज को, इन बैड इम्प्रिंट्स को जो है जाने देना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि जब आप एक कोई खास प्रक्रिया करते हैं या जब करते हैं तभी वहां से देवता के माध्यम से आपके जो है ऑरा की सफाई की जाती है और उसके बाद हमें लॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो प्रोसेस बंद हो जाता है क्योंकि हम उठ गए। ऐसा नहीं है। आपने आज प्रेयर की और आज आपने जप किया, अब आपकी ऑरा की सफाई शुरू हो गई, तो वो आपके ऑरा की सफाई तब तक चलेगी जब तक कि आपका ऑरा कंप्लीटली क्लीन नहीं हो जाता। फिर उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 24/7 बैठ करके जप करें। आपने 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, हो गया, आप उठ गए, लेकिन आपके ऑरा पर काम अभी भी चल रहा है, रात में भी चलेगा, दिन में भी चलेगा। दूसरे दिन फिर बैठ के जप करेंगे, फिर से देवता को एनर्जी प्राप्त होगी, फिर से मिलेगा, फिर वो अपना काम करेंगे और वो तब तक काम करेंगे जब तक कि आपका पूरे तरीके से ऑरा जो है वो क्लीन ना हो जाए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने ऑरा को लॉक कर लेते हैं, यानी कि हम जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको बंद करके रखते हैं अपने ऑरा के अंदर, और जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो तो आप अगर आपने लॉक कर दिया तो वो क्यों अंदर आएगी? ठीक है, क्योंकि उसको अगर लॉक दिख रहा है वो आपके एनर्जी पे काम नहीं करेगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालने के लिए आपके ऑरा का खुलना जरूरी है। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसी टेक्निक्स बताते हैं कि आप ऐसा करो 24 आवर्स में आपका ऑरा खुल जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ऐसा ये नहीं, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि उसके अंदर cron job लगा हुआ है और वो जो है 24 आवर्स के अंदर जो है आपके ऑरा को बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसका लॉक अनलॉक कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? आपका ऑरा अगर आप लॉक कर रहे हैं तो अनलॉक भी आप ही को खुद ही करना पड़ता है। ठीक है? और ऑरा को जो लॉक करने के तरीके होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप ऐसा साइन बनाओ इससे ऑरा लॉक हो जाएगा, आप ये करो उससे ऑरा लॉक हो जाएगा। देखो ऐसा ये संभव नहीं है। ठीक है? अगर ऐसा करने से ऑरा लॉक होता तो मतलब हर कोई जो है वो अपने ऑरा को लॉक करके ही बैठा रहता और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है? ऑरा को लॉक करने की पहली कंडीशन मैंने बता दी कि आपका ऑरा शुद्ध होना चाहिए पूरी तरीके से। जब ऑरा शुद्ध होगा तभी वो बनेगा, और जब वो बनेगा तभी वो लॉक हो सकता है। ऑरा बना ही नहीं तो लॉक कैसे होगा? पहली चीज़ ये, ठीक है? अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपका ऑरा लॉक ही नहीं हो सकता तो आपको कैसा लगेगा? ऑरा लॉक करने का क्या मतलब है? आपका ऑरा जो है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो है 12 लेयर्स ऑफ ऑरा। ठीक है, यानी कि जो 12 गोले होते हैं, जो 12 लेयर्स होती हैं आपके ऑरा की, वो कैसे बनती है उसको आप समझ लेंगे उस वीडियो के माध्यम से। जब आप समझ लेंगे, आप देखेंगे कि जब ऑरा की एक लेयर कंप्लीटली बन रही है और वो जो है वो आपके बॉडी के अराउंड सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, आप उसको लॉक कैसे करोगे? पहली चीज, वो सर्कुलर मोशन में, आप उसका सर्कुलेशन रोक नहीं सकते। एनर्जी के प्रवाह को नहीं रोका जा सकता, वो एनर्जी चलेगी ही चलेगी। ठीक है, और आप अगर एक जगह पे नहीं बैठ सकते, आप खुद ही हिल डुल रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भी साथ ही साथ जो है वो गति पकड़ती है। ठीक है, अब आपकी एनर्जी सर्कुलर मोशन में है, वो आपकी एनर्जी रुक नहीं सकती। दूसरी चीज ये है कि आपका जो ओरा है वो किसी कमरे की तरह नहीं है कि उसका दरवाजा बंद कर दिया आपने, है ना?
आपका ऑरा तो जो है वो सर्कुलर मोशन में आपकी चारों तरफ घूम रहा है ना, या तो ऑरा आपका ब्रेक है, ठीक है, उसकी एनर्जी ब्रेक है तो वो घूम ही नहीं रही है, ऑरा जो है वो बंद पड़ा है, आपका एनर्जी सर्कुलेशन ही नहीं है, उसको लॉक करके भी कुछ नहीं हो जाएगा, आपकी एनर्जी जो है पड़ी पड़ी गंदी ही होगी, वो पड़ी पड़ी खराब ही होगी। तो आपको अपने ऑरा के जो डैमेजेस हैं वो खत्म करने, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो सर्कुलर मोशन में वापस आ जाए। लेकिन अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ऑरा लॉक कर दूंगा इससे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका जो ऑरा है वो कभी लॉक नहीं हो सकता, इवन किसी का ऑरा कभी लॉक नहीं हो सकता, ठीक है। ऑरा के ऊपर एक और ऑरा बनाया जा सकता है, एक ऐसा कवच बनाया जा सकता है जो किसी देवता की एनर्जी से रूल होता है, ठीक है। और जब वो किसी देवता की एनर्जी से रूल होता है तो उस एनर्जी को तोड़ पाना नेगेटिविटी के लिए पॉसिबल पहली बात नहीं होती। दूसरा, नेगेटिविटी अगर प्रहार भी करती है तो वो उस ऑरा पे जाती है जो आपका नहीं है, जो देवता का ऑरा आपके ऊपर लगा हुआ है, और आपका ऑरा सुरक्षित है उस ऑरा के अंदर, ठीक है। उसी को हम कवच कहते हैं, ठीक है। कवच के बारे में फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीटली समझाएंगे आपको कि कवच कैसे क्या बनता है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए कि आपका ऑरा कभी लॉक नहीं हो सकता, किसी का ऑरा कभी लॉक नहीं हो सकता, वो कोई किवाड़ नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई कमरे का दरवाजा नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऑरा लॉक करने की प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने ऑरा के शुद्धिकरण पे ध्यान दीजिए, अपने ऑरा को बढ़ाइए, अपने जप ध्यान पे काम कीजिए, अपने अंतर पे काम कीजिए, आप स्वयं को बेहतर बनाएंगे, आपका ऑरा बेहतर बन जाएगा। उसके बाद आपको कवच पे काम करना है। आप अपना अगर आप एक देवता का, स्पेसिफिक देवता का कवच बना लेते हैं तो वो कवच जो है आपकी प्रोटेक्शन करेगा और आपको ऑरा लॉक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑरा लॉक करने की तरफ कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज है, ऑरा हमेशा जो है वो प्रोटेक्शन में तभी आ सकता है जब उस ऑरा के ऊपर देवता का ऑरा जो है वो स्टैब्लिश हो गया हो, लग गया, यानी कि देवता की ऊर्जा जो है वो आपकी ऊर्जा के चारों तरफ अपना एक सर्कल बना चुकी है, अपना वर्चस्व बना चुकी है। तब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जब आती है वो आपके आगे पीछे साइड में ऊपर नीचे हर तरफ जब देखती है कि एक देवता की ऊर्जा जो गुब्बारा है उस गुब्बारे के अंदर आपकी ऊर्जा है, पहले वो उससे टकराती है और वो अगर वो तोड़ पाती है तभी वो आपके ऑरा पे पहुंच पाती है। अदरवाइज आपको सिर्फ हल्के हल्के से सिम्टम्स आते हैं कि अटैक हुआ है, बट ज़्यादा कोई भी आपको नुकसान उससे नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपके मन में अब भी ये सवाल है कि ऑरा को लॉक करना है तो आप ढूंढते रहिए यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको तरीके भी बताएंगे, बट यकीन मानिए वो तरीके कुछ काम नहीं करने वाले। मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ, मैंने जो अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से, थर्ड आई के माध्यम से देखा वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जो सिस्टम्स हैं, ऐसे जो प्रक्रियाएं हैं वो कार्य नहीं करती है, ठीक है। तो आज से आप अपने ऑरा को लॉक करना बंद कीजिए, या ऑरा को लॉक करने के तरीके ढूंढना बंद कीजिए और रियलिटी में आइए कि ऑरा लॉक नहीं होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। और हाँ, अगर आप मेरे साथ स्पिरिचुअल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको स्पिरिचुअली पर्सनली गाइड करूं और आपकी स्पिरिचुअल मिथ्स को समझकर, आपके स्पिरिचुअल जो रॉन्ग पैटर्न्स हैं उनको समझ करके उन्हें सॉल्व करते हुए हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को स्मूथ करें, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं जो कि 1-on-1 होगा और पर्सनलाइज्ड होगा। जय सिया राम।